गांव वालों के खेतों के किनारे एक टेढ़े मेढ़े बरगद के पेड़ पर रहती थी चुड़ैल चंपा। चंपा एक दुष्ट चुड़ैल थी। उसे गांव वालों को परेशान करना और उनकी फसलें बर्बाद करना अच्छा लगता था। गांव के लोग चंपा से बहुत डरते थे। वे रात में घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे और बच्चों को जल्दी सो जाने की हिदायत देते थे। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था जिसका नाम था त्रिलोक। त्रिलोक गांव वालों की पीड़ा को समझता था। वो जानता था कि चंपा को रोकना जरूरी है। एक रात त्रिलोक अपने मंत्रों का जाप कर रहा था। अचानक कमरे में हवा में हलचल हुई और चंपा सामने खड़ी हो गई। अरे तांत्रिक त्रिलोक, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? तो यहाँ कैसे आए? ये जंगल मेरा राज्य है, मैं चाहूँ तो कहीं भी आ सकती हूँ। तेरा राज्य सिर्फ तुम्हारे बुरे कामों का है, तो गांव वालों को क्यों परेशान करती है? मुझे उन्हें परेशान करना अच्छा लगता है, उनकी चीखें सुनने में मजा आता है। अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे रोकूंगा। तू, एक बूढ़ा तांत्रिक मुझसे क्या लड़ाई कर सकता है? तकम मत आग चंपा, भले ही मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मेरी तपस्या और मंत्रों की शक्ति तुझे हरा सकती है। ये सुनकर चंपा गुस्से से भरी हुई। उसने त्रिलोक पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन त्रिलोक ने जल्दी से अपना सुरक्षा कवच बना लिया। कमरे में जादू का तूफान आया, लेकिन त्रिलोक डटा रहा। ओम नमः शिवाय। उसके मंत्रों की शक्ति से कमरे में चमक उठी। चंपा चीखने लगी, वो कमजोर पड़ने लगी। रुक जा त्रिलोक, मैं तुझसे हार मानती हूँ। मंत्र त्रिलोक ने पढ़ना बंद कर दिया। चंपा कमरे के एक कोने में गिरी हुई थी। अब से तो गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। लेकिन मैं क्या करूँ? तो जंगल में रह सकती है, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जंगल की रक्षा करेगी। चंपा के पास कोई चारा नहीं था। उसने त्रिलोक की बात मानने का वादा किया। त्रिलोक ने उसे जंगल की रक्षा करने के लिए कुछ मंत्र भी सिखाए। एक रात सीमा अपने पति और बच्चे के साथ वापस गांव लौट रही थी। अचानक कार का टायर फट गया और कार एक पेड़ से टकरा गई। इस भयानक दुर्घटना में सीमा की जान चली गई। उसके पति और बच्चे बच गए, लेकिन सीमा की आत्मा को शांति नहीं मिली। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों को एक औरत की चीख सुनाई देती थी। गांव के दो दोस्त अर्जुन और विनय इन घटनाओं की तह तक जाने का निश्चय करते हैं। विनय, क्या तुमने भी वो चीखें सुनी है? हाँ, सुनी है। लोग कहते हैं कि वो सीमा की आत्मा है। चलो आज रात हम उस सड़क पर जाकर देखते हैं। दोनों रात में सड़क पर पहुंचे। अचानक उन्हें एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। ये तो वही औरत है, ये सीमा हो सकती है। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हारी चीखों का कारण जानने आए हैं। मेरी मौत अचानक हुई थी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे परिवार को मेरी मौत के बारे में सच्चाई बताएंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। अर्जुन और विनय ने सीमा के परिवार से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बताई। परिवार ने मंदिर में विशेष पूजा करवाई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, सीमा की आत्मा को शांति मिल गई और वह अदृश्य हो गई। गांव वाले अब उस सड़क पर बिना किसी डर के चलते हैं, क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।